मैं शादी के पहले दिन से ही पत्नी, माँ और बहू बन गई। रीत के पास पापा का फोन आया कि माँ 3 दिन से हॉस्पिटल में भर्ती हैं और उनकी हालत ठीक नहीं है। रीत की 5 दिन से माँ से कोई बात भी नहीं हुई थी। उनकी गंभीर हालत सुनकर वो अपनी 2 साल की बेटी को सास के पास छोड़कर अपने पति को सूचित करके तुरंत मायके के लिए रवाना हो गई। पति भी काम से बाहर गए हुए थे। पापा के बताए हुए हॉस्पिटल में पहुंचकर उसने देखा कि माँ कितनी कमजोर हो गई हैं। बीमारी की वजह से वो बहुत ही थकी हुई लग रही थी। वो बोलने में भी असमर्थ थी। पर रीत को देखकर वो ऐसी हालत में भी उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। रीत को देखने से मिले सुकून और नींद की दवाइयों की अधिक मात्रा से दर्द से बेहाल माँ को आराम मिला था और वो नींद की आगोश में चली गई थी। माँ के सोने के बाद पिताजी ने बताया कि पिछले 1 महीने से माँ को बुखार और खांसी की शिकायत थी। अपनी बीमारी को जितना हो सका उन्होंने घर में सबसे छिपाने की कोशिश की। पर 3 दिन पहले वो बहुत तेज बुखार से तप रही थी और हल्की बेहोशी में थी। तब उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। यहाँ आकर उनके सारे टेस्ट हुए तो उन्हें आखिरी अवस्था का फेफड़ों का कैंसर आया। रीत ने अनुभव किया कि माँ का वजन भी पहले से आधा रह गया था। असल में रीत की 5 दिन पहले ही माँ से बात हुई थी। तब रीत से बात करते हुए माँ हाफने लगी थी और पूछने पर कहने लगी कि वो पड़ोस वाली आंटी की छत पर बातें कर रही थी, पर उनका फोन चार्जिंग पर लगा था, जिसकी आवाज सुनकर उन्हें तुरंत नीचे आना पड़ा। इसीलिए सांस फूल रही है। वैसे भी माँ फोन रखने की इतनी जल्दी दिखा रही थी कि रीत को लगा माँ तो अपनी ही दुनिया में व्यस्त है, वो बेकार ही उन्हें समय निकालकर फोन करती है। बस उस दिन के बाद से ना तो रीत ने गुस्से में आकर ना तो मायके फोन किया और ना ही माँ का फोन आया। अभी रीत ये सोच ही रही थी कि पापा ने उसको एक सुंदर सी पोटली देते हुए कहा, ये माँ ने 4-5 दिन पहले उसको देने के लिए कहा था। रीत ने पोटली लेकर अपने पास रख ली। आज रात को रीत ही माँ के पास रुकने वाली थी, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से पापा ही हॉस्पिटल में थे। उनकी तबीयत को देखते हुए रीत ने अपने पापा को भी घर भेज दिया और माँ के पास खुद रुक गई। माँ तो नींद की दवाइयों के इंजेक्शन और उनकी भारी मात्रा की वजह से अभी भी गलफ्त में थी। उधर रीत की आंखों से नींद बिल्कुल गायब थी। तब उसने सोचा क्यों ना माँ की दी हुई पोटली ही देख ले। पोटली खोलने पर उसे एक सुंदर सी डायरी थी, जिस पर पता मेरी लाडो के नाम लिखा था। रीत ने डायरी खोला तो उसके पहले ही पन्ने पर लिखा था, मेरी लाडो, मैं जानती हूँ कि अब मेरे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है। बहुत कुछ ऐसा है जिसे जानना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। पता नहीं ये बातें तुम्हें कहने का मुझे समय मिलेगा या नहीं, इसीलिए मैं ये सब कुछ इस डायरी में लिख रही हूँ। फिर उसमें एक लाइन थी जिसमें माँ ने लिखा था कि वो जानती हैं कि रीत को लगता है कि वो उसके दोस्तों की माँ से अलग है, क्योंकि उसके दोस्तों की माँ उनकी हर परिचर्या का हिस्सा होती हैं और वहीं उसकी माँ अपने आप में ही सिमटी रहती है। यहाँ तक कि बचपन में जहाँ सबकी माँ पीटीएम आती थी, वहाँ रीत की बुआ या पापा ही आते थे। रीत इसका गुस्सा भी उन पर निकालती थी। जब रीत माँ बनने वाली थी और अपने प्रसव के लिए मायके आई हुई थी, तब भी मायका उसकी बेटी होने के बाद का जो 40 दिन का समय होता है उसके खाने पीने का, और वो चाची और बुआ से ही पूछ रही थी। यहाँ तक कि उसके लिए जो सोट के लड्डू बनाने थे उसमें पड़ने वाली हर सामग्री भी उन्होंने बुआ से पूछी थी। और तो और बच्चे के लिए किस तरह के कपड़े ठीक रहेंगे ये भी दूसरों से पूछा था। तब ये सब देखकर रीत ने गुस्से में बोल दिया था कि ये सब करके आप पूरी दुनिया को क्या साबित करना चाहती हो कि आप अनोखी माँ हो जो अपनी बेटी के ऐसे समय में देखभाल कर रही हो।
आपका भी तो जापा हुआ होगा, फिर इतनी अनुभवहीनता क्यों दिखा रही हो? ये सब पढ़कर रीत को अपना माँ के साथ रूखा व्यवहार और अपनी हर बात की चिढ़ सब उन पर निकलने याद आने लगा। हालांकि माँ ने हमेशा अपनी पूरी ममता रीत पर लुटाई थी। फिर रीत आगे पढ़ने लगी, जहाँ माँ ने लिखा था कि तुम अपनी जगह गलत नहीं थी, पर इन सब बातों के पीछे जो राज छुपा है उसको जानने का तुम्हें पूरा हक है। राज शब्द पढ़ते ही रीत के मन में खलबली मच गई। माँ ने आगे लिखा था कि आज मैं तुमसे अपने जीवन की हर एक बात साझा करना चाहती हूँ, क्योंकि बेटी माँ की परछाई होती है। रीत को ऐसा लग रहा था कि माँ उसके सामने बैठकर ये सब बातें बता रही हैं, क्योंकि माँ ने जिस भावना और एहसास के साथ एक एक बात लिखी थी, वो उसके प्रति उनकी ममता को पूरी तरह उजागर कर रही थी। माँ ने डायरी में बताया कि इस घर की देहरी और रीत से उसका पहले परिचय आज से 28 साल पहले हुआ था, जब वो शादी करके इस घर में आई थी। ये पंक्ति पढ़ते ही रीत को लगा कि उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि उसकी उम्र अब 30 की होने जा रही थी। उससे 28 साल पहले होने का मतलब था कि वो उसकी असली माँ नहीं थी। अब वो आगे पढ़ती गई, जहाँ माँ ने बताया कि जब पापा के साथ उनकी शादी हुई तब वो केवल 18 वर्ष की थी। बचपन से अनाथ वो मामा मामी की छत्र छाया में पली थी। किसी तरह 12वीं कक्षा तक ही पढ़ पाई थी कि मामी को किसी ने पापा के विषय में बताया और कहा कि घर परिवार बहुत समृद्ध है। बस लड़के की पहली पत्नी बच्ची के जन्म के कुछ समय बाद ही चल बसी थी। अब बच्ची के पालन पोषण के लिए उनको एक सीधी और सुशील लड़की बहू के रूप में चाहिए, जो उसको पूरा प्यार दे सके। मामा मामी ने भी ये सोचकर कि बिना माँ बाप की बच्ची है, वैसे भी ऐसे वर तो खुद से भी नहीं जुटा पाएंगे, उनके रिश्ते के लिए हाँ कर दी। इस तरह वो शादी के पहले दिन से ही पत्नी, माँ और बहू बन गई। पहले दिन से ही नन्ही रीत उनके दिल में एक जगह बना गई। वो खुद भी बिन माँ की बच्ची थी, पर रीत के ऊपर वो अपनी पूरी ममता उड़ेलना चाहती थी। पापा और घर के अन्य सदस्य, बुआ, दादी, कोई भी उनसे ठीक से बात नहीं करता था, क्योंकि सबकी नजरों में उनके मायके और ससुराल के रहन सहन में बहुत अंतर था। जब रीत का स्कूल में एडमिशन करवाना था, तब भी पापा अकेले गए थे, क्योंकि परिवार में माँ को अनपढ़ की श्रेणी में गिना जाता था। इस तरह रीत से संबंधित कोई भी निर्णय लेने का हक माँ को नहीं था। वो दुनिया की नजरों में उसकी माँ के रूप में आई थी, पर उनको एक आया से ऊपर नहीं समझा जाता था। अभी 2 साल बीते थे कि वो गर्भवती हुई। अभी थोड़ा सा समय ही निकला था कि एक दिन रीत पता नहीं कैसे खेलते खेलते सीढ़ी के पास पहुंच गई थी। माँ ने देखा तो वो उसे बचाने वहाँ दौड़ी दौड़ी आई। उन्होंने रीत को तो खींचकर पीछे कर दिया, पर वो पेट के बल नीचे आकर गिरी थी। उनकी जान तो बच गई थी, पर उनका आजन्मा बच्चा और भविष्य में दूसरा बच्चा होने के सारे अवसर खत्म हो गए थे। उनके गर्भाशय को क्षतिग्रस्त होने की वजह से निकालना पड़ा था। ये सब होने के बाद माँ ने पूरा ध्यान रीत के पालन पोषण पर ही लगा दिया था। उनके लिए अब वही उनकी ममता का अकेला सहारा थी। माँ बिना कुछ कहे अपने कर्तव्य निभाने में लगी रहती थी, पर रीत को अगर हल्का सा सर्दी जुकाम भी हो जाता तो दादी उन्हें ही इन सब के लिए जिम्मेदार ठहराती। इधर पापा भी अभी तक उनसे खिंचे खिंचे रहते थे। बच्चे के खोने का जिम्मेदार भी उन्हें ही माना गया था। बात बात पर उनको बोला जाता था कि अपना बच्चा तो बचा नहीं पाई, पर रीत के साथ कोई लापरवाही नहीं होना चाहिए।
ये सब पढ़ते पढ़ते रीत की आंखों में आंसू आ गए। अब उसे समझ में आया क्यों माँ उसकी पेटीएम में नहीं जाती थी, क्यों उसके दोस्तों की माँ की तरह उसके साथ खुलकर हंस नहीं पाती थी। आज उसे ये सब लग रहा था क्यों माँ उसके 40 दिन के जापे में सबसे एक एक बात पूछकर ही उसका ख्याल रख रही थी। आज उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। उसने हमेशा एक ऐसी माँ की ममता पर शक किया जिसने उसकी जान बचाने के लिए खुद की कोख से जन्म लेने वाले बच्चे का भी बलिदान कर दिया था। इसके आगे शायद अस्वस्थ होने की वजह से माँ ने नहीं लिख पाई थी, पर उन्होंने रीत के मन में घिरे संशय के सभी बातों को दूर कर दिया था। वो अभी ये सोच ही रही थी कि डॉक्टर रात के चेकअप के लिए आ गए थे। हालांकि माँ अभी भी दवाइयों के प्रभाव में थी। डॉक्टर, जो कि रीत को और उसके परिवार को जानने वाले थे, इसीलिए उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया था कि माँ अब ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ्ते की मेहमान है। उनकी ये बात सुनकर रीत ने पूछा, क्या ऐसी हालत में मैं उनको घर ले जा सकती हूँ? क्योंकि वो चाहती है कि माँ बिना मशीनों के दर्द के अपनी इच्छा अनुसार खाते पीते अंतिम सांस लें। रीत की बात सुनकर डॉक्टर ने भी अपनी सहमति जताते हुए कहा कि हालांकि वो बहुत कमजोर हैं और दर्द से जूझ रही हैं, पर कल दोपहर में वो उनको घर ले जा सकती है। अब रीत ने इन आखिरी 7 दिनों में माँ को वो हर खुशी देने की सोची जिससे वो वंचित रही। रीत ने सोचा कि माँ की ममता का मोल तो वो नहीं चुका सकती, पर उनके आखिरी पलों को यादगार बनाकर शायद एक बेटी का कुछ फर्ज उनके प्रति निभ सके। अगले दिन माँ जब थोड़ा होश में आई और रीत को अपने आसपास देखा तो एक सुकून भरी मुस्कान उनके चेहरे पर खिल गई। रीत उनके गले लग गई। उसके सारे गिले शिकवे बर्फ की तरह पिघल गए थे। माँ की पाती ने जाते जाते भी एक बेटी को माँ की ममता से सराबोर कर दिया था। दोस्तों, एक माँ आखिर माँ होती है। उसकी ममता को नापने का और ना कोई पैमाना होता है, ना कोई तराजू। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी।